हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। और आज के वीडियो में मैं एड्रेस करना चाहती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अभी रिसेंटली कुछ ऐसे चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी डर गए। हमें बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे कि जर्मनी में क्या फ्री एजुकेशन ख़त्म होने वाली है। हम तो यूरोप जाके जर्मनी से पढ़ने का सपना देख रहे थे। जर्मनी तो हमें एक ऐसे ड्रीम लगता था कि चलो भाई यूएस और यहाँ की तो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जर्मनी जाके फॉरेन में पढ़ने का सपना हम भी पूरा कर सकते हैं। बट क्या अब वो नहीं हो पाएगा क्योंकि जर्मनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस इंट्रोड्यूस करने वाला है क्या? तो ऐसे बहुत सारी क्वेरीज़ के मैं आंसर दे देती हूँ। तो बेसिकली ये हुआ क्यों चालू, क्योंकि अभी रिसेंटली जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक है बवेरिया स्टेट में जर्मनी के, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी है ट्यूशन फ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और जर्मनी का एक और स्टेट है बाडेन-वुर्टमबर्ग, उन्होंने भी ट्यूशन फ़ी इंट्रोड्यूस कर दी थी अपनी सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी सालों पहले। तो बेसिकली क्या हुआ ना, जर्मनी ने जैसे ये पहले ट्यूशन फ़ी हुआ करती थी जर्मनी में, लेकिन फिर जैसे इन्होंने सोचा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम ट्यूशन फ़ी हटा देते हैं, तो फ्री एजुकेशन के नाम से बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे और यहाँ पे ऑफकोर्स टैलेंट की रिक्वायरमेंट तो है ही, तो इसलिए हटाई थी ट्यूशन फ़ी। लेकिन अभी भी घबराने की बात नहीं है क्योंकि सिर्फ कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ये ट्यूशन फ़ी आई है। लेकिन अगर आप देखोगे नंबर्स, तो जर्मनी में है 300 से ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे अगर कुछ में ट्यूशन फ़ी आ भी जाती है तो भी और तो ऑप्शंस अभी भी आपके पास में रहते हैं। और जो ये ट्यूशन फ़ी इंट्रोड्यूस भी हो रही है तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत लाखों में अब आपके खर्चे हो जाएंगे। पर सेमेस्टर 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक है। तो अगर आप जैसे अगर पर कोर्स भी देखोगे तो 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा आपके मास्टर्स का। बैचलर्स का थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे अगर लिविंग एक्सपेंसेस भी हैं जो 9 से 10 लाख रुपए हो सकते हैं आपके साल के, तो वो आप पार्ट टाइम से कवर कर ही लेते हो। जर्मनी बहुत ही ज़्यादा अभी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है फॉर योर मास्टर्स या फिर फॉर योर फर्दर स्टडीज़। बैचलर्स के लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत सारे इंग्लिश में कोर्सेज हैं। दो बैचलर्स ज़्यादा जर्मन में ही होती है, मास्टर्स तो यहाँ पे बहुत इंग्लिश में भी कर सकते हो। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जर्मनी में जो इंडिया से स्टूडेंट्स आए हैं उसका नंबर 26% से राइज हो गया था पहले के कंपैरिजन में। ऑलमोस्ट 42,000 स्टूडेंट्स आए हैं इंडिया से जर्मनी पढ़ने के लिए। तो आप समझ ही सकते हो कि ये सारे जो स्टूडेंट्स आ रहे होंगे तो वो क्यों आ रहे होंगे, क्योंकि जर्मनी से पढ़ाई करने के बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी हैं। तो उन्हीं की बात करते हैं आगे वीडियो में। तो जर्मनी से पढ़ाई का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो तो यही है कि अफोर्डेबल एजुकेशन फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री आप कर पाते हो। जैसे जहाँ पे ट्यूशन फ़ी नहीं है उन कॉलेजेस में अगर आप पढ़ते हो तब तो आप फ्री में पढ़ रहे हो। टेक्निकली सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन आप देते हो जो कि बहुत ही कम होता है, 15-20 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर। और उसके अलावा भी अगर जैसे आप ट्यूशन फ़ी वाली यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हो या फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हो जिनकी अगर रैंकिंग अच्छी है या फिर कोर्स अच्छा है और आप चूज़ करते हो उनमें जाना, क्योंकि आपका मान लो पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया, तो भी आपको काफ़ी अच्छी एजुकेशन मिल जाती है। जर्मनी की एजुकेशन टॉप क्लास है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं काफ़ी हाई रैंक्ड है। और जैसे अगर कंपेयर करोगे आप यूएस, यूके या फिर कनाडा, इन सब कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, तो फीस और लिविंग एक्सपेंसेस फिर भी काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं स्टूडेंट्स के। तो आप अफोर्डेबल कॉस्ट में फ़ॉरेन में हाई क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हो जर्मनी। सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज है प्लेंटी ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज़। तो यूरोप में इन जनरल और जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है स्किल्ड प्रोफेशनल्स की, ये अब तक आपको पता ही होगा। मतलब यहाँ पे है लोगों की ज़रूरत काम करने के लिए और स्पेशली जो क्वालिफाइड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं उनकी। तो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट भी आपको बहुत अच्छी पार्ट टाइम या फिर स्टूडेंट जॉब्स, इंटर्नशिप्स, इनकी पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी अर्न करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ। और जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद में जॉब के लिए तो आपके प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस रहेंगे। और यहाँ पे सैलरीज़ वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। मतलब एज अ स्टूडेंट भी आप यहाँ पे इजीली 1000 यूरोज से लेके 1500 यूरोज तक अर्न कर सकते हो, जो कि हो गए महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए, जो कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस से डेफिनेटली ज़्यादा है। मान लो आपने लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज कर लिए 700-800 यूरोज़ में, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करोगे जो कि इवेंचुअली साल के एंड में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और फिर जॉब करने के बाद में भी आपकी मिनिमम सैलरी आराम से 50,000 यूरोज से लेके 60,000 यूरोज के बीच में लग सकती है, जो कि हो गया 45 लाख से लेके 55 लाख तक का पैकेज। तो वो भी काफ़ी अच्छा है जर्मनी के हिसाब से, क्योंकि जर्मनी की और बेनिफिट्स भी जैसे काफ़ी सारे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, सोशल कंट्रीब्यूशन, हेल्थ इंश्योरेंस, वो सब कवर हो जाता है। तो यू फील सेफ एंड सिक्योर यहाँ पे अपनी जॉब में। और जर्मनी में सबके लिए कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं आने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ IT इंजीनियर्स या फिर जो जैसे ऑटोमोटिव वाले लोग हैं उन्हीं के लिए जर्मनी में डिमांड है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ
पे हैं 300 से ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, तो उनमें बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। अगर आर्ट्स की बात करूँ तो ह्यूमैनिटीज़, हिस्ट्री पढ़ने के लिए भी लोग आते हैं। इनफैक्ट जर्मनी है जर्मन स्पीकिंग कंट्री, फिर भी मास्टर्स इन इंग्लिश करने के लिए भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। फिर नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी फील्ड्स। इनफैक्ट यहाँ पे संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। एग्रीकल्चर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो बेसिकली आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पे बैचलर्स करने आ सकते हो, मास्टर्स करने आ सकते हो, आप यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करने आ सकते हो। जैसे अगर आप मेडिसिन फील्ड में जाना चाहते हो तो डॉक्टर या फिर जैसे वो बनने के लिए तो आप आ ही सकते हो पढ़ाई करने के लिए। आप जैसे नर्स अगर बनना चाहते हो, हेल्थ केयर गिवर बनना चाहते हो, तो हाउस बिल्डिंग करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। और भी बहुत सारे फील्ड्स में हाउस बिल्डिंग करने आ सकते हो। फिर आप डायरेक्टली इंटर्नशिप्स, ट्रेनीशिप्स, फेलोशिप्स ये सब करने के लिए भी आ सकते हो। सो बेसिकली एज अ स्टूडेंट आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ आने के लिए। और जर्मनी में आप बैचलर्स करने, मास्टर्स करने, हाउस बिल्डिंग करने, यहाँ पे स्टूडेंट्स के पार्ट टाइम जॉब्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, उनके हॉस्टल कैसे होते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब्स कैसे कर रहे हैं, ये सारी सीरीज़ भी हमने बना रखी है हमारे चैनल पे। तो वो सारी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो सारे वीडियोज़ भी आप देख सकते हो, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। जर्मनी में स्टूडेंट्स को मिलता है 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो आपको ये स्ट्रेस भी नहीं रहेगा कि अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और बाई चांस आपकी जॉब नहीं लग पाए, जो कि बहुत ही कम होने के चांसेस हैं। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको हम जानते हैं वो पढ़ते पढ़ते ही अपनी जॉब्स ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ऑन द सेफर साइड आपको मिलेंगे 18 महीने पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जर्मनी में रह के जॉब ढूंढने के लिए। और फिर जैसे जब आपको जॉब मिल जाती है तो आप लेटर ऑन सेटलमेंट का भी सोचते हो, तो जर्मनी से पढ़ाई करने के बाद में आपको पीआर भी मिल जाएगा सिर्फ 21 मंथ्स में ब्लू कार्ड पे। और उसके बाद में अगर आपको जैसे सिटीजनशिप भी लेनी है तो अब जर्मनी में सिटीजनशिप भी मिलने लगी है 3 to 5 ईयर्स में। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म सेटल होने के लिए भी ये काफ़ी अच्छी ऑप्शंस है। और फिर जब आप काम भी करने लगोगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा यूरोप की वर्क लाइफ बैलेंस का, जिसको आप यूज़ कर सकते हो ट्रैवल करने में। तो जर्मनी की बात की जाए तो यूरोप में एकदम सेंट्रली लोकेटेड है जर्मनी। यहाँ से आप बहुत ही पास की बहुत अच्छी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हो, जैसे कि नेदरलैंड्स हो गया, बेल्जियम हो गया, और फिर स्विट्ज़रलैंड भी काफ़ी पास है, पेरिस काफ़ी पास है। अगर आप बर्लिन साइड में रहते हो तो आप जैसे पोलैंड हो गया, प्राग हो गया, बुडापेस्ट, वियना, ये सब ब्यूटीफुल जो लोकेशंस हैं वहाँ पे आप जा सकते हो ट्रैवल करने के लिए। म्यूनिक में अगर आप रहोगे तब तो आपको लगेगा खुद ही आप जन्नत में रह रहे हो, क्योंकि बवेरिया स्टेट जर्मनी का काफ़ी ज़्यादा सुंदर स्टेट है। पास में ही आपको एल्प्स वगैरह दिखती रहती हैं, बहुत सुंदर लोकेशंस है घूमने जाने के लिए। स्विट्ज़रलैंड भी बहुत ही पास है वहाँ से, तो सो आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी ट्रैवल करने की। और फिर अगर लॉन्ग टर्म की भी बात करो तो जैसे आप अगर सेटल होने का सोचते हो तो आपके स्पाउस को भी आप यहाँ ला सकते हो बहुत इजीली। एंड देन उनके लिए भी फिर यहाँ पे प्लेंटी ऑफ वर्क या फिर स्टडी ऑप्शंस रहेंगे। जैसे अगर डिपेंडेंट पे भी आता है स्पाउस तो उनको अलाउड है काम करना, या फिर अगर वो स्टडी करना चाहें तो वो स्टडी भी कर सकते हैं यहाँ आने के बाद में। सो फैमिली लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आप सेटल हो सकते हो, सिटीजनशिप ले सकते हो। सो ये सारे एडवांटेजेस को देखते हुए आई थिंक जर्मनी से पढ़ाई करना बहुत ही बेनिफिशियल है। और अगर थोड़ी बहुत ट्यूशन फ़ी भी इंट्रोड्यूस हो रही है, लेकिन अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है तो वो भी डेफिनेटली फ़ायदे का ही रहेगा। और बाकी डरने की तो बात है ही नहीं, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी में तो ट्यूशन फ़ी अभी तक इंट्रोड्यूस हुई ही नहीं है, जब होगी तब देखा जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बस एक छोटा सा डिसएडवांटेज है जर्मनी का, वो है विंटर्स, जो कि अभी आ चुकी हैं। अंधेरा हो जाता है बहुत ही जल्दी और ठंड पड़ती है, इसलिए बहुत ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते, इसलिए अब मैं भी जाऊँगी घर के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर जर्मनी या यूरोप के ट्रैवल और लाइफस्टाइल वीडियोज़ देखने हैं तो हमारा व्लॉगिंग चैनल भी है, फ्लाइंग अब्रॉड व्लॉग्स, वो भी आप चेक कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।